नाज़रीन, मुबारक हक को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और आज पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है। भाई क्यों ना मनाए, हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को 1 साल पहले ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि दुनिया ने देखा। भारत ने एस्केलेट किया, जारियत की, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया और फिर मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। लेकिन हम जीत सिर्फ एक बात की मना रहे हैं, वो जो रिवायती वार में हमने भारत को शिकस्त दी, उसके राफेल तैयारे गिराए, बॉर्डर पर शिकस्त दी, भारत ने सफेद झंडे लहराए और फिर दुनिया की मिन्नतें करता रहा कि मेरी पाकिस्तान से जान छुड़वा दो। खैर, पाकिस्तान बड़े दिल का मालिक है, जान छोड़ दी उसकी फेंटी लगाने के बाद। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा, मुबारक हक और उसके 1 साल बाद अब तक हमने एक नहीं 5 महाजों पर भारत को शिकस्त दी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने भारत को सिर्फ रिवायती जंग में शिकस्त नहीं दी, यानी कन्वेंशनल वॉर एक पॉइंट है, बट हमने 5 महाजों पर भारत को शिकस्त दी इन 1 साल में। तो मैं आज एक एक करके तमाम महाजों का जिक्र करूँगा कि हमने कहाँ कहाँ अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए। नंबर 1 पे ये रिवायती जंग की आगे कन्वेंशनल वार, जो हमने 9 और 10 मई की रात भारत को शिकस्त दी। उसके 72 तैयारे, हमारे 42 तैयारे, उसके बावजूद उसके 8 तैयारे जमीन बोस किए, S-400 तबाह किया, राफेल का गुरूर खाक में मिलाया और साथ ही बॉर्डर पर जो शिकस्त दी, सफेद झंडे भारत ने लहराए और पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी पूरी दुनिया ने देखी। तो रिवायती जंग जो हमने शिकस्त दी, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आती है बयानिए की जंग। आज के दौर में ये जंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। भारत ने झूठा बयानिया घड़ा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए, पाकिस्तान ने सबूत मांगे, भारत पेश नहीं कर सका। फिर पूरी दुनिया ने, आलमी मीडिया ने सबूत मांगे कि कहां पाकिस्तान ने हमला किया, भारत सबूत पेश नहीं कर सका और 1 साल हो गया आज तक सबूत नहीं दे सका। हत्ता कि भारत की अपनी आवाम सवाल करती है, सबूत मांगती है। कितने भी कांड हुए हैं, मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया, मेरी बात बता देना। भारत का मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा, गोदी मीडिया आज तक ये कहता रहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की, लेकिन भारत सबूत पेश नहीं कर सका। और उसके पैरेलल पाकिस्तान ने एक बयानिया बनाया जो सच का बयानिया था कि हम इसमें मुलव्वस नहीं थे, लेकिन अगर भारत सबूत पेश कर दे तो हम तावन करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ये बयानिया आलमी सतह पर उजागर किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल किया और बिलावल भुट्टो की क़यादत में हमने तमाम दोस्त ममालिक के विजिट किए और अपना बयानिया उन तक पहुंचाया। और आज 1 साल बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के बयानियों को तस्लीम कर रही है। तो ये थी नंबर 2 जीत पाकिस्तान की। इस दूसरे महाज पर भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। नंबर 3 पर आती है सिफारती सतह। 1 साल पहले तक भारत जो पूरी कोशिश कर रहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे, बल्कि इस बात के कई जगह पे दावे कर चुका, लेकिन आज 1 साल बाद देख लें कि भारत तन्हा हो चुका, सिफारती सतह पर बिल्कुल जीरो हो चुका और पाकिस्तान की सिफारती सतह पर ये कामयाबियां हैं कि पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देखती है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जो फैसले हो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे बड़े मुल्क का नायब सदर पाकिस्तान आता है। ईरान अमेरिका की जंग जो पूरी दुनिया में कोई नहीं रुकवा सका, पाकिस्तान ने रुकवाई। इनकी सुलह के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की। जब वस्ती एशिया का नाम आता है तो पाकिस्तान का जिक्र होता है। बड़े बड़े ममालिक आज अपनी मईशत को बचाने के लिए जो जंग रुकवाने की कोशिश है, उसके लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो आज सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का ये हाल है कि एक नए ब्लॉक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को देख रहा है, पूरी दुनिया की आवाम पाकिस्तान को देख रही है। और जब भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बात होती है तो सिर्फ एक नाम सामने आता है, दैट इज पाकिस्तान। तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि तीसरे महाज पर भी पाकिस्तान ने किस तरह आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दी। नंबर 4 पर आता है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार वैसे तो पूरी दुनिया में लड़ी जाती है, लेकिन जिस घिनौने अंदाज में भारत खेल रहा है, पाकिस्तान ने भारत को उसमें भी शिकस्त दी। भारत ने सालों से बलोचिस्तान में BLF और BLA को फंडिंग की, फिर अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की, वहां फंडिंग की। और भारत जब कन्वेंशनल वॉर में शिकस्त नहीं दे सका तो सारा जोर उसने प्रॉक्सी वार पर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है।
भारत का जो बयान था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान ने सबूत दिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा नहीं रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, 90,000 जानें कुर्बान कर दी। और बलोचिस्तान और KPK में जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, वो बेसिकली फितनल ख्वारिज को नहीं, फितनल हिंदुस्तान को शिकस्त है, और बेसिकली वो भारत की प्रॉक्सी को शिकस्त है। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबूतों के साथ पेश हुआ कि भारत की प्रॉक्सी पाकिस्तान में दाखिल हुई, हमने उसे शिकस्त दी। साबित किया पाकिस्तान ने कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाला मुल्क है। तो ये चौथा महाज है जहां पर पाकिस्तान ने भारत को इस 1 साल के अंदर शिकस्त दी। नंबर 5 पर आता है, भारत ने ये पूरा जोर लगा लिया कि पाकिस्तान को तोड़ दे। भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की प्रॉक्सी फैलाए कि पाकिस्तान के लोग अपने ही फौज से मुतनफर हो जाएं, अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन हमने देखा कि जब ये मुआरका हक शुरू हुआ और उससे लेके अब तक तमाम अस्करी क़यादत, तमाम सियासी क़यादत, अपोजिशन सियासी जमातें, मजहबी जमातें, मजहबी स्कॉलर्स, तलबा तालिबात, बच्चे, बड़े, छोटे, जवान, आपके तमाम मकतबे फ़िक्र के लोग, आपके तमाम स्टेक होल्डर्स, आपकी तमाम ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक पेज पर खड़ी थी। ये सब एक जमात में खड़े थे जिस जमात का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। इसके पैरेलल भारत अंदर से टूट रहा है। भारत के लोग अपनी हुकूमत से सवाल करते हैं कि आखिर ये जंग का मकसद क्या था, हमने इस जंग में क्या हासिल किया, और उसके जो जहाज गिरे उस पर सवालात करते हैं। अपनी फौज से सवाल करते हैं कि हम जो अरबों डॉलर्स हर साल तुम पे खर्च करते हैं, बदले में तुमने हमें क्या दिया। तो यहीं से देख लीजिए कि यहाँ पर भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान आज एक पेज पर खड़ा है, पाकिस्तान मजबूती से खड़ा है, जबकि भारत अंदर से टूट रहा है। तो हमें इस मुआरका हक को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी, लेकिन सिर्फ रिवायती जंग में नहीं, 5 बड़े महाजों पर हमने भारत को शिकस्त दी है। तो ये हैं वो 5 पॉइंट्स जहां पर हमने भारत को शिकस्त दी, और हमें आज बल्कि अगले 5 दिन इन 5 महाजों की जीत को एंजॉय करना है। बहुत शुक्रिया।